मुख्यमंत्री अपने आप को महिलाओं का मसीहा कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में हो रहा है। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या इस नाइंसाफी का प्रतिकार करने के तैयार है? बिल्कुल। मैं पूरा आश्वस्त हूं कि बक्सर हर कोई उसके सामने झुका है। आप भी उस रूप में आ जाएं और अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि इन 16-17 वर्षों में जीविका दीदियां लगभग 41,000 करोड़ की कर्जदार हो गए। जीविका का उद्देश्य था बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं को महाजनी प्रथा से बाहर निकालना है, लेकिन आज भी जीविका दीदियां महाजनी प्रथा से बाहर नहीं निकल पाई है, बशर्ते महाजन सिर्फ बदल गया है। पहले जीविका दीदियां अपने गांवों में, घरों में, आसपास के लोगों से कर्ज लेती थी। आज भी जीविका दीदियां ले रही है कर्ज, लेकिन वो बैंकों से ले रही है। तो पहला जो उद्देश्य था जीविका का कि बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के महाजनी प्रथा से बाहर निकालना है, गरीबी से बाहर निकालना है, लेकिन हम उस जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। सिर्फ हम जीविका दीदियों को आज भी कर्जदार बनाए हैं, महाजन बदला है और गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाई। और दुर्भाग्य कि जब जीविका दीदियां इस दहलीज पे खड़ी है कि खुद कर्ज के मकड़जाल में फंसी हुई है, जो अपने 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, उसे कहा जाता है कि जो दीदियां, जो जीविका कैडर आपके लिए काम करते हैं, उसे मानदेय दें। क्या यह संभव है कि गरीब दीदी जीविका कैडरों का मानदेय दे पाएगी? जो खुद कर्ज में डूबी हुई है, आज भी वो कर्ज से बाहर निकलने के लिए छटपटाहट में है, वो संघर्ष कर रही है और उस पर एक अलग से वजन दे दिया गया है कि भैया जो आपके लिए काम कर रहे हैं उसके लिए मानदेय का भुगतान करेंगे। ये मेरे समझ से बड़ा दुर्भाग्य है। मेरे समझ से बड़ा दुर्भाग्य है इन तमाम जीविका दीदियों के लिए, तमाम कैडरों के लिए। सिर्फ हम जीविका दीदियों कैडरों तक ही सीमित ना रहे, यह बिहार की आधी आबादी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखते होंगे कि सरकार मतलब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सिर्फ जीविका दीदियों को अपने वोट बैंक के लिए यूज कर रही है। नीतीश कुमार की आज जहां भी रैलियां होती है 75% जीविका दीदियां उपस्थित रहती है, और वो भी जीविका के पैसे से लिए। जो पैसा बिहार के ग्रामीण गरीबों की ग्रामीण गरीबों के उन्मूलन के लिए है, वो पैसा नीतीश कुमार की रैलियों में खर्च हो रहा है। यही नहीं, आप बड़ा नीतीश कुमार जी मंचों पर जब खड़े होते हैं तो आप देखते होंगे अक्सर अखबारों में अक्सर देखते होंगे, एक तरफ नीतीश बाबू एक डम्मी चेक लेके खड़ा, एक तरफ कोई महिला पकड़ी हुई है, कोई जीविका दीदी। वो कोई सरकार का पैसा नहीं है, वो पैसा बैंकों का पैसा है जो दीदियों को कर्ज के रूप में मिला है, लेकिन उसका क्रेडिट सरकार लेती है। सरकार सिर्फ और सिर्फ बैंकों से कर्ज दिलवा के आपको अपना कर्जदार बना रही है बैंकों का, और जो चीजें सरकार को करना चाहिए था उस चीजों पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान होना चाहिए कि जो जीविका दीदियां, जो जीविका कैडर काम कर रहे हैं, उसकी उन्नति कैसे हो। 16-17 वर्षों में जो जीविका कैडर जहां से अपनी जिंदगी की शुरुआत किए थे वहीं पर है। आज 16-17 वर्ष जीविका कैडरों का काम करते हुए जहां हो गया, पूछिए उनसे उनका दर्द। एक व्यक्ति की आयु, एक महिला की आयु औसत 60 वर्ष होती है, और 60 वर्ष में अपनी जवानी का कीमती समय 15-16 वर्ष यानी 25% अपनी आयु का जीविका को दिए हैं। बदले में मिला क्या है? कटोरा। आपको 2 सितंबर 2024 को जो पत्र जारी हुआ जीविका के द्वारा, जिसमें कह दिया कि अब पैसा आपको जीविका नहीं देगी, धीरे 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 वो समूह देगी, बीओ देगी, सीएलएफ देगी। यही है ना? तो 16-17 वर्षों के बाद 2028 में फाइनली आपको कटोरा दे दिया जाएगा कि आप काम कीजिए और भीख मांगिए, और उससे भीख मांगिए जो खुद कर्ज लेके जिंदगी जी रही है।
ये बड़ा मार्मिक चीजें हैं कि सरकार कैसे बिहार की आधी आबादी के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं कि महिला सशक्तिकरण का, लेकिन कितनी महिला सशक्त हुई है? आप तमाम जीविका दीदियां, आप तमाम कैडर यहाँ पे महिलाओं के बीच काम करने वाले हैं, उसकी वस्तुस्थिति क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये दुर्भाग्य है कि बिहार का मुख्यमंत्री अपने आप को महिलाओं का मसीहा कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में हो रहा है। यह जीविका तक नहीं है, बड़ी घटनाएं हुई है बिहार में। इसी बिहार में इसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में मुजफ्फरपुर जैसा बालिका गृह कांड हुआ है। अनेकों घटनाएं हुई है। जीविका में लाखों लोग जुड़े हुए, करोड़ों दीदियां जुड़ी हुई है, लेकिन आज उसका हर कदम पे हर समय सिर्फ शोषण हो रहा है। ना कोई पहचान है, ना कोई सम्मान है, एक पहचान पत्र तक आपको नहीं है। आपको 10 टकिया दीदी, 10 रुपया दीदी से संबोधित किया जाता है अपने कार्य क्षेत्र में। ना तो आपको सम्मान है, ना तो आपको पहचान है, और ना तो वाजिब काम का वाजिब दाम मिलता है। हम जो काम करते हैं कम से कम उसका जो वाजिब काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उसका वाजिब दाम भी मिलना चाहिए। इस देश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना हुआ है कि कम से कम जो काम करने वाले हैं उसे इतना पैसा न्यूनतम मिलना चाहिए। उस पैसे से भी, उस कानून से भी आप वंचित हैं। सरकार सिर्फ महिलाओं के कंधे पर रख के बंदूक चला रही है। सिर्फ नीतीश कुमार को आज अगर बक्सर में भीड़ जुटाना होगा, इसी किला मैदान में कार्यक्रम होगा और 75% जीविका दीदियां उपस्थित होगी, और वो भी उस सरकारी पैसे से होगा। कोई जदयू के कार्यक्रम का नहीं, फंड का नहीं होगा, उपयोग होगा, और ना तो कोई नीतीश कुमार के पॉकेट से पैसा लगेगा। वो बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए जो फंड उपलब्ध है केंद्र सरकार से या विश्व बैंक से, वो पैसा नीतीश कुमार की रैलियों पर खर्च होते हैं। नीतीश कुमार के रैलियों में खर्च जो पैसे होते हैं, आईबीसीबी मत का होता है, कहता है कि वहां से जाने के बाद महिलाओं का विकास हो जाता है। बताइए, नीतीश कुमार की रैलियों में आप जाते तो आपका क्या विकास होता है? यही होता है, भैया जदयू को वोट दीजिए, हमारे विधायक फलना बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, उसको वोट दीजिए। जहां पे काम होना चाहिए वो काम हो नहीं रहा आज के समय में। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या इस नाइंसाफी का प्रतिकार करने के लिए तैयार है? बिल्कुल। मैं पूरा आश्वस्त हूं कि बक्सर या क्रांतिकारियों की धरती है। यहां से एक आगाज उठेगा, एक आंदोलन उठेगा, और पूरी तरह से अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए आंदोलन करेगी और अपने अधिकारों को पाकर रहेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने आंदोलन में, अपने हड़ताल में बने रहे, आपको वाजिब काम का वाजिब दाम मिलेगा। इस देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितनी भी क्रांतियां हुई है, उस क्रांतियों ने बिहार नहीं देश में एक नई दिशा और दशा दी है। यह जो आंदोलन उठा है बिहार की आधी आबादी का, बिहार को एक नई दिशा और दशा देगी, और आपके जीवन में एक नया सूरज उगेगा और उजाला फैलेगा। बस सिर्फ आपसे मैं यह वादा लेकर जाना चाहता हूं कि जो आंदोलन चल रहा है उसमें पूरी तन्मयता के साथ, पूरे आशा के साथ, पूरा विश्वास के साथ, पूरा धैर्य के साथ इस आंदोलन को अनवरत जारी रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सामने सरकार झुकेगी कि आप आधी आबादी हैं, आप दुर्गा हैं, आप काली हैं, आप भगवती हैं। जब ने दुर्गा और काली भगवती ने अपना रौद्र रूप लिया है, हर कोई उसके सामने झुका है। आप भी उस रूप में आ जाएं और अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ, और बस एक आपसे कमिटमेंट है, आपसे वादा है कि इस आंदोलन को जारी रखेंगे और अपने अधिकारों को लेकर इस बक्सर की धरती पर एक नया इतिहास रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।